माजिदा नरगिस के पास चली जाती है और उसको जाकर कहती है कि देखो मुझे लगता है कि वलीद जो है मेरे बारे में मेरी मिनाहिल को भड़का रहा है। उसने आज तक मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, लेकिन आज वो मेरे सामने चीख चीख कर इस तरीके से बोल रही है कि मैं खुद हैरान हो गई हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे लगता है माजिदा तुम्हें कोई गलतफहमी हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है और वलीद ऐसा कभी नहीं कर सकता है। मिनाहिल तुम्हारे अपने किए दरे का नतीजा है। यानी कि तुम उसके साथ जिस तरह का रवैया रखती हो हम लोग भी महसूस कर रहे हैं। जिस पर मिनाहिल कहती है कि ये आप लोगों का मामला नहीं है, इसलिए मैं खुद ही इस मामले को सुलझा लूँगी, क्योंकि वलीद की माँ ये बात बार बार करने की कोशिश कर रही है और कहती है कि बेटा अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारे घर में कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। लेकिन वो हर चीज़ को पीछे कर देती है और कहती है कि मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए बेहतर यही है कि कोई मेरे मामलात पे ध्यान ना दे। आप देखेंगे कि मिनाहिल जिस तरीके से परेशान रहती है, इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है ज़ारा की माँ को कि अब बाजी उसके हाथ में नहीं रही, अब उसको पीछे हटना ही पड़ेगा और कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से उसके आगे अच्छी बन सके, क्योंकि अब वो अपनी आय पर उतर चुकी है। और वो कहती है कि अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, आप लोग चाहे जो मर्ज़ी करते रहें, मुझे अब चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सारी बातें माजदा बताती है अपने बेटे ज़ैन को और कहती है कि इस तरीके से मिनाहिल मेरे साथ तो ज़ुबान दराज़ी कर रही है और पता नहीं क्या-क्या कर रही है। तुम ही बताओ कि आखिर मैं क्या करूँ? जिसको सुनकर वो कहता है कि आपने जो कुछ उसके साथ किया है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? इसलिए बेहतर यही है कि आप किसी से भी अच्छे की उम्मीद कैसे कर सकती हैं? जिसको सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि हाँ, आपने जो कुछ किया है वही तो आपके आगे आ रहा है और इस चीज़ को अब आपको मानना ही होगा। क्यों ये बातें माने बगैर कुछ भी नहीं हो सकता और आपको ये बात माननी होगी कि इन सब चीज़ों में आपकी गलती है, आपने ही सब कुछ किया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है ज़ारा जब ये मामला देखती है और काफ़ी हैरान हो जाती है और साफ-साफ कह देती है कि आखिर मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप लोगों ने इतनी बनावट कैसे कर ली। मुझे तो हैरत हो रही है। जिस पर हनान कहता है कि देखो तुम भी बनावटी हो और ये बात मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो इसलिए बेहतर यही है कि इस तरह की बातें करने से गुरेज़ करो, क्योंकि जैसे उसकी माँ कहती है कि सलामियों के पैसे उससे ले लिए जाएँ, तो वो कहती है कि मैं अपने पैसे किसी को नहीं दूँगी, क्योंकि वो जानती है कि अब ये पैसे मेरे हाथ में ही रहने चाहिए। लेकिन इस बात पर उसकी और हनान की तकरार हो जाती है। और हनान कहता है कि नहीं, ये बात मैं तुम्हें नहीं करने दूँगा। तुम लोगों ने जिस तरह हक मार-मार के मिनाहिल का यहाँ तक अपने आप को पहुँचाया है, इस चीज़ को तो मैं कभी नहीं भूल सकता और ये मत समझना कि मुझे इन सब बातों का इल्म नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूँ कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो बेहतर यही है कि इन सब बातों को छुपाने की बजाय अपने दिमाग को तरोताज़ा करो और जैसा-जैसा हम कहते हैं वैसा ही करती जाओ। दूसरी तरफ मिनाहिल ने ठान लिया कि वो अब इधर नहीं रहेगी और अगर रहेगी भी तो अपना हक ज़रूर लेगी। जिस बात पर उसकी वो उससे काफ़ी ज़्यादा खफ़ा हो जाती है और कहती है कि तुम लोगों ने ये सिला दिया है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैंने तो अपनी ज़ारा को वो नवाले नहीं खिलाए जो तुम्हें खिलाए हैं और तुम्हारा ख़्याल रखा है, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। ना ही कोई अदब व लिहाज़ है, ना ही कुछ और है। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ज़ारा को देखा है कभी किस तरीके से मैंने उसकी ख्वाहिशों को मार-मार कर, उसकी ख्वाहिशों का गला घोंट कर तुम्हारी ज़रूरियात को पूरा किया। जिस पर मिनाहिल कहती है कि फिर से एक और झूठ बोल रही हैं आप। आप ऐसा आखिर क्यों कर रही हैं? क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हैं? मैंने आपसे कहा है कि मैं जैसी हूँ, जो भी हूँ, मुझे यहीं पे फ़िक्स रहने दीजिए। मैं अब आप लोगों के कोई काम नहीं कर सकती, ये बात तो बिल्कुल फ़ाइनल है। माजिदा नरगिस के पास चली जाती है और उसको जाकर कहती है कि देखो मुझे लगता है कि वलीद जो है मेरे बारे में मेरी मिनाहिल को भड़का रहा है। उसने आज तक मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, लेकिन आज वो मेरे सामने चीख चीख कर इस तरीके से बोल रही है कि मैं खुद हैरान हो गई हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे लगता है माजिदा तुम्हें कोई गलतफहमी हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है और वलीद ऐसा कभी नहीं कर सकता है। मिनाहिल तुम्हारे अपने किए दरे का नतीजा है। यानी कि तुम उसके साथ जिस तरह का रवैया रखती हो हम लोग भी महसूस कर रहे हैं।
जिस पर मिनाहिल कहती है कि ये आप लोगों का मामला नहीं है, इसलिए मैं खुद ही इस मामले को सुलझा लूँगी, क्योंकि वलीद की माँ ये बात बार-बार करने की कोशिश कर रही है और कहती है कि बेटा, अगर तुम्हारे दिल में, तुम्हारे घर में कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। लेकिन वो हर चीज़ को पीछे कर देती है और कहती है कि मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए बेहतर यही है कि कोई मेरे मामलात पे ध्यान ना दे। आप देखेंगे कि मिनाहिल जिस तरीके से परेशान रहती है, इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है ज़ारा की माँ को कि अब बाजी उसके हाथ में नहीं रही, अब उसको पीछे हटना ही पड़ेगा और कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से उसके आगे अच्छी बन सके, क्योंकि अब वो अपनी आय पर उतर चुकी है और वो कहती है कि अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, आप लोग चाहे जो मर्ज़ी करते रहें, मुझे अब चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सारी बातें माजदा बताती है अपने बेटे ज़ैन को और कहती है कि इस तरीके से मिनाहिल मेरे साथ तो ज़ुबान दराज़ी कर रही है और पता नहीं क्या-क्या कर रही है। तुम ये बताओ कि आखिर मैं क्या करूँ? जिसको सुनकर वो कहता है कि आपने जो कुछ उसके साथ किया है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? इसलिए बेहतर यही है कि आप किसी से भी अच्छे की उम्मीद कैसे कर सकती हैं? जिसको सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि हाँ, आपने जो कुछ किया है वही तो आपके आगे आ रहा है और इस चीज़ को अब आपको मानना ही होगा। क्यों, ये बातें माने बगैर कुछ भी नहीं हो सकता और आपको ये बात माननी होगी कि इन सब चीज़ों में आपकी गलती है, आपने ही सब कुछ किया है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है ज़ारा जब ये मामला देखती है और काफ़ी हैरान हो जाती है और साफ-साफ कह देती है कि आखिर मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप लोगों ने इतनी बनावट कैसे कर ली? मुझे तो हैरत हो रही है। जिस पर हनान कहता है कि देखो, तुम भी बनावटी हो और ये बात मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो इसलिए बेहतर यही है कि इस तरह की बातें करने से गुरेज़ करो, क्योंकि जैसे उसकी माँ कहती है कि सलामियों के पैसे उससे ले लिए जाएँ, तो वो कहती है कि मैं अपने पैसे किसी को नहीं दूँगी, क्योंकि वो जानती है कि अब ये पैसे मेरे हाथ में ही रहने चाहिए। लेकिन इस बात पर उसकी और हनान की तकरार हो जाती है और हनान कहता है कि नहीं, ये बात मैं तुम्हें नहीं करने दूँगा। तुम लोगों ने जिस तरह हक मार-मार के मिनाहिल का यहाँ तक अपने आप को पहुँचाया है, इस चीज़ को तो मैं कभी नहीं भूल सकता और ये मत समझना कि मुझे इन सब बातों का इल्म नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूँ कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो बेहतर यही है कि इन सब बातों को छुपाने की बजाय अपने दिमाग को तरोताज़ा करो और जैसा-जैसा हम कहते हैं वैसा ही करती जाओ। दूसरी तरफ मिनाहिल ने ठान लिया कि वो अब इधर नहीं रहेगी और अगर रहेगी भी तो अपना हक ज़रूर लेगी। जिस बात पर उसकी वो उससे काफ़ी ज़्यादा खफ़ा हो जाती है और कहती है कि तुम लोगों ने ये सिला दिया है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैंने तो अपनी ज़ारा को वो नवाले नहीं खिलाए जो तुम्हें खिलाए हैं और तुम्हारा ख़्याल रखा है, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। ना ही कोई अदब लिहाज़ है, ना ही कुछ और है। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ज़ारा को देखा है कभी किस तरीके से मैंने उसकी ख्वाहिशों को मार-मार कर, उसकी ख्वाहिशों का गला घोंट कर तुम्हारी ज़रूरियात को पूरा किया। जिस पर मिनाहिल कहती है कि फिर से एक और झूठ बोल रही हैं आप। आप ऐसा आखिर क्यों कर रही हैं? क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हैं? मैंने आपसे कहा है कि मैं जैसी हूँ, जो भी हूँ, मुझे यहीं पे फ़िक्स रहने दीजिए। मैं अब आप लोगों के कोई काम नहीं कर सकती, ये बात तो बिल्कुल फ़ाइनल है।